चाहिए कि वो क्या, और हम सीधा सीधा तोड़ के कहना चाहिए कि वही प्रधानमंत्री होंगे, राहुल जी प्रधानमंत्री होंगे तो देश की किसान का समस्या का समाधान करेंगे, मजदूरों को साथ देंगे, बेरोजगार नौजवानों की समस्या का हल होगा, महिलाओं का सम्मान होगा, देश में लोगों को आजादी मिलेगी। जो आजादी थी वो आजादी नहीं। एक सच्चा होने वाला इंसान है राहुल गांधी, और बार बार बोल रहा है, वार्न कर रहा है। पर बीजेपी के लोग मीडिया के जरिए, सोशल नेटवर्क के जरिए उनका मजाक उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। आज सब चुप है। जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे आज सब चुप है, क्योंकि राहुल गांधी सही बोल रहे हैं। सच के सामने सब झूठ जाते हैं। सच बोलते हैं राहुल गांधी, एक तरफ दूसरी तरफ झूठ बोलता है मोदी। झूठों का समंदर है मोदी। क्या बोला है कि नहीं? 15 लाख दूंगा बोला, क्या? काला धन लाऊंगा बोला, लाया? अच्छे दिन लाऊंगा बोला, अच्छे दिन बोलते थे तो आप लोग आएगा बोलते थे, जनता आएगा बोल रहा था। आया? नहीं आया। 1000 रुपया 2000 नोट काला धन है, बैंक में लाओ बोला, काला धन कितना आया? नहीं आया। लेकिन 1000 रुपया नोट 2000 हो गया। कहां गया? किस किस के हाथ में 2000 रुपया नोट है? मार्केट में है, बाजार में 2000 रुपये नोट है, नहीं गायब हो गया। सब मोदी जी काला धन 1000 जगह बहुत भारी होगा रखने के लिए, इसलिए 2000 बना करके जितना काला धन देश में मिला था वो सबको सफेद धन करके अपना तिजोरी में सब भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग रखेंगे। जब मार्केट में नहीं है तो कहीं तो है। 1000 की जगह पर 2000 आया, कहां गया? तो ये सोचने वाली बात है। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी की बात था, कहां गया? नौकरी सृजन नहीं होता है एक भी। रोजगार कितना समाप्त पाए जानते हैं? हमारे जितना उद्योग था उसको मोदी जी बेच दिए, बेच रहे हैं। रेलवे को बेचने का सारा प्लान हो गया है, इसलिए ट्रेन को सब रखे हैं। ट्रेन नहीं चल रहा है जितना ट्रेन चलना चाहिए, नहीं चल रहा। बाद में कहेंगे कि रेलवे चला नहीं सकेगा, इसको बेच देते हैं, अंबानी को दे देते हैं, अदानी को दे देते हैं। यही साजिश है। एयरपोर्ट सब दे दिए, लगभग 6-8 एयरपोर्ट दे चुके हैं, फिर बाद में एयरपोर्ट दे देंगे। उद्योग जो हमारा मुनाफा देता था भारत के लोगों को, जनता के लिए, हमारा उद्योग, भारत के उद्योग, सरकारी उद्योग, उसको भी बेच दिए। इंदिरा गांधी जी ने बैंक खोला था किसानों को कर्जा देने के लिए, खेती को बढ़ाने के लिए, बेरोजगार नौजवानों को कर्जा देके उनको कुछ व्यवसाय कराने के लिए, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए बैंक खोला था, महिलाओं के लिए। वो बैंक में से 7-8 बैंक बंद कर दिए। आप जानना चाहिए, जानेंगे तो लोगों को समझाएंगे। बीजेपी वाले जय श्री राम बोलेंगे, बगल में मुंह में राम, बगल में छुरी, कि आप उसको समझ रहे हैं तब ना उसको तर्क देंगे आपने क्या क्या किया, देश का क्या हाल किया है, इस तरह से देश को बेहाल किया है। ये बात है, आप लोग जानेंगे तो समझाएंगे। इन्होंने रिजर्व बैंक में 3,50,000 करोड़ रुपया होता है, जो वार होने से, लड़ाई होने से या नेचुरल कैलामिटी होने से उसको खर्चा किया जाता है, उसको उठा दिया और खर्च कर दिया। जो सोना था रिजर्व बैंक में उसको बेच दिया। सोच लीजिए, रिजर्व बैंक के पास ताकत नहीं है अभी नोट छापने के लिए। और जो हमारा देश में जीडीपी था, वो जीडीपी हम जब सत्ता में आए तो वो 9% था, 9% था। वो आज माइनस में चला गया। हमारा कृषि का उत्पादन बढ़ नहीं पाया, कृषि का जीडीपी भी घट गया है। दूसरी तरफ किसानों का गला दबाने का काम हो रहा है।
देश में सरकार किसके लिए होता है? किसान के लिए नहीं, मजदूर के लिए नहीं, बेरोजगार नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं, तो किसके लिए होता है? अंबानी और अदानी का बन गया है सरकार। अंबानी और अदानी जो मोदी जी के साथ लगातार घूमते रहते हैं, उनका बन गया है सरकार। सरकार जनता का है क्या? चुनी हुई सरकार, जनता चुनी है ना। जनता क्या इसलिए चुना था आपको? ये बात को समझना पड़ेगा। देश में इतना ट्रेन था, मजदूरों को रास्ते पर मरना पड़ा, ट्रेन के पटरी पर मरना पड़ा। करोड़ों माताएं, भाई बहनें, मजदूर लोग रास्ते में चल के आए। ट्रेन क्या कर रहा था? ट्रेन को बंद कर दिए थे। क्या रेलवे चला नहीं सकता था? सेना लेके चला नहीं जा सकता था? जब वार नहीं है तो सेना क्या कर रहा है? सेना को क्या ये जिम्मेदारी नहीं दिया जा सकता था? गरीब मजदूरों का प्राण बचाने के लिए ट्रेन का उपयोग किया जा सकता था, लेकिन मजदूर पैदल चल के दिल्ली से, बॉम्बे से पैदल आए। बिहार को 1 करोड़ मजदूर बिहार का। अगर सरकार माँ बाप होता, सरकार में दिल होता, जान होता, लोगों के लिए होता, तो मजदूर को चल के आना नहीं पड़ता। अगर सरकार ये 3 किसान कानून, अच्छा कानून, विकास का कानून लाया होता किसी के लिए, तो किसान, लाखों किसान, पता नहीं कितने लाख किसान आज बैठे होंगे। हर रोज लाखों किसान वहां ऐड हो रहे हैं, दिल्ली के चारों ओर घेर रहे हैं, अनशन में बैठे, बारिश में 2 डिग्री टेम्परेचर में बर्फ गिर रहा है, उनके ऊपर गोला फेंक रहे हैं, उनको लाठीचार्ज कर रहे हैं, पानी का गोला फेंक रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनको देशद्रोही करार देने का प्रयास कर रहे हैं, इनको हिंसक बनाने का काम करना चाहते हैं सरकार। बताइए, देश की सरकार ये आजादी के 72 साल बाद हमारी कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद किया, गुलामी से बचाया, इंग्रेजों से बचाया, तिरंगा को लहराया। उस तिरंगा को लाल किला में कोई अपमानित करता है। लाल किला मोदी जी के संरक्षण में है, मोदी जी प्रधानमंत्री है ना, लाल किला में झंडा वही फैला रहते हैं, तो संरक्षण तो उनका है। आप आम आदमी जा सकता है उधर? नहीं घुस सकता है। कोई बिना सिक्योरिटी, बिना परमिशन में अंदर जा नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति वहां पे बनी है, तो कैसे वो तिरंगा का अपमान किया? अगर किया तो आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं? अगर तिरंगा देश का असुरक्षित है तो आप किस लिए हो? आप किस लिए हो? आप प्रधानमंत्री हो, तिरंगा का सुरक्षा नहीं कर सकते हो, उसको अपमानित आपके सामने होता है, उसको पकड़ नहीं सकते हो, तो आप किसको पकड़ोगे? राजनेताओं को जाकर पकड़ते हो, सीबीआई को लगाते हो, आपके अपोजिशन पार्टी को। और सारा तंत्र का कहां गया सीबीआई, कहां गया लॉ, कहां गया आईबी, कहां गया पुलिस का और आर्मी का इतना ताकत? तिरंगा अपमान हो गया, लेकिन देश चुप हो गया, देश को लोग कुछ नहीं कहे। धिक्कार है हम भारतीयों पर, हम गुलाम बन चुके हैं, हमारी आवाज बंद हो चुका है, हम पराधीन हो चुके हैं, स्वाधीन नहीं, स्वतंत्र नहीं। ऐसे माहौल इस देश में मोदी ने बना दिया। तिरंगा से मोदी का भी कोई मतलब नहीं, हम लोगों का भी, देश का भी कोई मतलब नहीं। और मोदी कह देगा पाकिस्तान इंडिया, तो लोग कहेंगे हाँ पाकिस्तान को ऐसा बोल दिया मोदी, 56 दिन बोल दिया। मजदूरों को साथ देने में 56 दिन कहा था? अगर इतना दिलवाले हो तो किसानों को साथ दो ना, उनका मान जाओ। वो आप परदेशी हैं, वो लोग देश के किसान हैं, उनको आप देश के किसान नहीं समझ रहे हो, उनको आप पाकिस्तान आर्मी समझने जैसा व्यवहार कर रहे हो। तो ऐसे में कैसे होगा? ये बड़ी विडंबना है।
देश के किसान और मजदूर नहीं होते तो ये देश देश नहीं रहता। किसी भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मजदूर और किसान सबसे बड़ा देशभक्त होते हैं, उनके बिना ये देश में कुछ नहीं हो सकता। मात्र क्या है जो हो रहा है आप देख रहे हैं, ये समस्या, ये सीन को हमारे नेता नहीं देख सकता है, हमारे राहुल जी नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए रोज बोल रहे हैं कि हमें लड़ना है, किसान को समर्थन देना है, किसान के अधिकार छीनी नहीं जाती। ये तीनों किसान कानून क्या है? जो मंडी व्यवस्था है, किसान धान बेचने का या एफसीआई धान को चावल बना के गोदाम में रखने का, ये सारे सिस्टम खत्म हो जाएगा। किसान को एमएसपी नहीं मिलेगा तो किसान मजिस्ट्रेट के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा नहीं पाएगा। इस तीन कानून में वो उठा गया है, उसमें कोई गारंटी नहीं लिखा है कि किसान को एमएसपी नहीं मिले तो एसडीएम या कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा नहीं पाएगा, या कोर्ट की दरवाजा खटखटाने के लिए जो क्लॉज था वो सब बंद हो गया। फिर क्या किया? नहीं, जो स्टॉक है, गोदाम, खाद्यान्न जो रखने का लिमिट, उसको उठा दिया। जितना भी खाद्यान्न आप, कोई भी 1 लाख टन, 2 लाख टन, 10 लाख टन, 20 लाख टन का गोदाम बना सकता है, ये मुक्त कर दिया, खुला बाजार कर दिया। पहले देश नियंत्रण करता था सब कलेक्टर, एसडीएम और डीएम, मजबूर में वो उनका निगरानी में सब हुआ करता। अब बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी हमारी अदानी डायरेक्ट खरीदेंगे, उसके साथ साथ क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आएंगे। मैंने खेती में ये बड़े बड़े कंपनी आएगा, किसानों को पैसा देगा, बोलेगा ये खेती करो, वो खेती करो, इससे नहीं होगा दूसरा खेती करो, अपना मनमानी जो उत्पादन उनको चाहिए वो खेती कराएगा किसान से। और अकाल हो गया, कोई भी चीज हो गया, बाढ़ आ गया या पेस्ट अटैक हो गया, खेती उजड़ गया, तो इंश्योरेंस मिलेगा नहीं। कंपनी देगा क्या? कंपनी देगा नहीं। और कंपनी अंत में जमीन ले लेगा, किसान की ताकत को धीरे 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 खत्म करके अंत में किसानों की जमीन उनके हाथ में चला जाएगा, कॉर्पोरेट हाउस के हाथ में चला जाएगा। ये देश को आधा से ज्यादा गुलाम बना चुके हैं मोदी। हमारे पास कुछ भी नहीं। आप लोग याद करो हमारे कांग्रेस जन, जिसके घर में जो सेविंग था, कोई किसके पास जमीन थोड़ा बचा हुआ था उसको बेच दिया, किसके पास सोना था उसको बेच दिया, किसके पास कोई कर्जा किसी को दिया था उसको उसके छीन से उसको जबरदस्ती लेके अपना परिवार की जरूरत के लिए खर्च किया, कोई उधार कर रहा है, कोई जमीन गिरवी रख रहा है। मैंने जो सेविंग था उस पर लोग अपना काम चला करके सीना तान के चल रहे हैं। जो हमने यूपीए 1 और 2 में और कांग्रेस ने जो मजबूती किया था इस देश को, इसको मोदी ने खोखला कर दिया। यही है देशभक्ति इनका। कांग्रेस के देशभक्ति के सामने, त्याग बलिदान के सामने नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्रित्व को टुकड़ा दिए और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने का काम किया। कांग्रेस बना है, 10 साल सरकार रहा कि नहीं? कितना बड़ा बलिदान है। उनका मजाक उड़ाते हैं बीजेपी वाले तो हम चुप रहते हैं, राहुल जी का मजाक उड़ाते हैं तो हम कांग्रेस हम चुप रहते हैं, और हम कांग्रेस ही कहते हैं हम टिकट के लिए लड़ते रहे, हम आपस में लड़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं, हम एक दूसरे का हिंसा करते हैं। कोई भी कैंडिडेट को टिकट दिया गया उसको समर्थन करने के लिए हम पीछे हटते हैं, पहले जिताते और फिर उसके साथ झगड़ा करते और पार्टी के साथ झगड़ा करते। आपने किसी को लाके हमारे ऊपर लाद दिया, अभी हमारा कंडीशन है ये काम करें, कंडीशन देते तो उसमें पार्टी मजबूत होता है, वो भी जवाबदारी होता है। लेकिन हम एक मौका मिल गया कांग्रेस बनाने का, उस मौका को हम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। चाहिए भूल में सही, गलती से सही, कुछ ऊपर वाले ने गलती कर दिया, ऊपर के लोगों ने, ठीक है, लेकिन उम्मीदवार किसका था? कांग्रेस का था। छाप किसका था? आपका पंजा छाप था।
तो उसको हम कमजोर करते। कई जगहों में, हर जगह पर देख रहे हैं, गलतियां ऊपर के लोग भी कर रहे हैं, गलतियां हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन हम में कहीं एक संतुलन नहीं है, आपस में संवाद नहीं है, हम लोगों को पूछताछ करते नहीं रहे, हम लोगों को बीच में काम करने वाला को चुन नहीं रहे, आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं कि ये 4-5 लोग इतना काम लोगों से काम कर रहे हैं, इनके बीच में से हम किसी को टिकट नहीं। चुनाव के पहले हम खोज रहे हैं कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, कौन लड़ेगा, और उसमें जो लगा, जिसके पास ज्यादा पैसा है या कोई दमदार दिखता है सामने, तो उसे ले आते हैं, और जो अपने अंदर आदमी है उसको दमदार बनाने का हम प्रयास नहीं करते हैं। तो आज जरूरी है, जो भी आज कांग्रेस में आ चुके हैं, रह चुके हैं, इन सब लोगों को घुल मिल जाना है। हम किसी को निकालेंगे, कोई भी व्यक्ति हमारा जाएगा तो ताकत हमारा ही खेलना होगा, और हमारे सामने जो अपोजिशन खड़ा होगा वो मजबूत होगा। इतना तो समझदारी करना चाहिए। जो भी आज कांग्रेस में लोग हैं, हम सभी संकल्प करें कि एक दूसरे को ठीक से प्यार से बात करेंगे, एक दूसरे से अच्छा संपर्क रखेंगे, मित्रता रखेंगे, घृणा में हिंसा नहीं। मैंने कल देखा लोग बटे हुए, ये नहीं, बटना नहीं चाहिए। कांग्रेस के लिए आपको काम कोई नेता नहीं कर रहा है, उसके विरोध कहने का पूरा हक है। बड़े नेता जो आते हैं उनको कहने का हक है, नहीं तो सुधरेगा नहीं, आपका मन शांति होगा, इसलिए आपको बोलना जरूर चाहिए। लेकिन जब काम कर रहा है जिला में, जब काम हो, चुनाव कोई भी हो, उस समय सबको मिलकर लड़ना चाहिए। एकता का जो प्रतीक है होना चाहिए। बाहर के लोगों को नहीं पता है, हमारे प्रखंड लोगों को ये भी नहीं जानते हैं, जो मुंह में आए कह देते हैं अधिकारी लोग, राजनीतिक है नहीं इसका मतलब। प्रखंड के अधिकारी लोग, जो भी लोग, 3 लोगों को मैं सुनना चाहता था सबका, लेकिन आपको पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं। जब किसान सत्याग्रह के बारे में सभा में बोलना चाहिए, जो बात मुझे पर्सनली कहना चाहिए उसको सभा में कह रहे, तो मैं कैसे आपका सुनूं? इसका मतलब यह है कि आपका राजनीतिक सूझबूझ नहीं है। बनाइए आपका राजनीतिक सूझबूझ, आपका राजनीतिक सूझबूझ बनाइए, किस जगह में क्या कहा जाए और कहां क्या नहीं कहा जाए, तब आप कांग्रेस के सच्चा संगठक होंगे। एक प्रखंड या पंचायत या डिस्ट्रिक्ट का प्रमुख, प्रेसिडेंट, वो राजनीतिक होते हैं, संगठन को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने चरित्र को नहीं, अपने व्यक्तित्व को नहीं। संगठक है, अनुष्ठान है कांग्रेस अनुष्ठान। अब जब तुम चाहे बोल दोगे, जो गलत छपेगा उसका जिम्मेदार कौन होंगे? हमें होंगे। या आपको तो बोल दिया, आपने बहने बढ़िया बोल दिया बोलेंगे, आपको भी 5 लोग ताली मार रहे थे, बढ़िया बोल दिया बोलेंगे। सच्चाई जरूर कड़वा होता है, लेकिन जगह देख के बोला जाता है। आप यहाँ पर संवाददाता नहीं है तो कुछ भी बोल सकते हो, बोलो, और भी बोलो, मैं सुनूंगा। आप आए तो हमको मिले लोग, हमने इसीलिए कल रात 10 बजे तक लोगों से मिले, सुबह भी मिलते रहे हैं, सुबह से 6:30 बजे से मैं मिलना शुरू किया। नहीं तो आप हमें बोलिए तो जगह देना, इसके बाद भी बोल सकते हो। नहीं सही है नहीं, आप अपने गलती को मानने के लिए तैयार नहीं हो। हम गलती करें, हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको भी अपना गलती मानना पड़ेगा। आप पार्टी का इज्जत का धज्जा नहीं उड़ा सकते हो। हम तो डिसिप्लिन कार्रवाई करेंगे, जो पार्टी के आम सभा में जो कोई गड़बड़ी करेगा हम उसको डिसिप्लिन कार्रवाई करेंगे। अगर इतना ही घृणा लगता है आपको, अगर इतना ही घृणा लगता है पार्टी को आपको, तो आप बैठे स्पष्ट है। जैसे आप अगर बैठे हो तो आशा है कि आगे कुछ सुधरेगा, आगे कुछ सुधरेगा। अगर हम आपका नहीं सुनते तो आपका बोलने का हक है सभा में, जो भी कर रहे हैं हम सुने, रात भर सुने, सुबह से सुन रहे हैं, अभी भी हैं आपके बीच में, भाग नहीं रहे हैं। आपका सुनने के बाद हम यहाँ बुला के बोल सकते हो, सर हमें आपसे बात करना है, मैं थोड़ी भाग के जाऊंगा मैदान से, आपसे बात करेंगे, आप हमारा नेता हो। लेकिन प्रखंड का अधिकारी, उसको बोलने का हक सभा में नहीं है। कार्यकर्ता बोल सकता है कहीं गुस्से में, प्रखंड का अधिकारी नहीं बोल सकता। उस दिन मीटिंग बोल सकता है। आपको ऐसा सवाल अगर पंचायत के बूथ के कार्यकर्ता करें तो क्या करोगे आम सभा में? आप भी तो अधिकारी हो, जिस तरह से हम आपके अधिकारी हैं, आप भी प्रखंड के प्रमुख हो,
तो आपका गलत कार्रवाई से वो लोग भी सवाल उठ सकते हैं, उसका मतलब झगड़ा होगा, पार्टी नहीं बनेगा। इस सच्चाई को हम सभी लोगों को समझना है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं, मैं किसी पर गुस्सा नहीं हूं, लेकिन राजनीतिक सूझबूझ हम सब लोगों का होना चाहिए। हमें परिस्थिति को देख के बातें, शब्दों से दुनिया टूटती है, शब्दों से दुनिया जोड़ती है। शब्दों से पार्टी बनाया जा सकता है, शब्दों से मित्रता होती है, शत्रुता का खत्म हो सकता है, और एक एक शब्दों से शत्रुता का भरमार बढ़ जाएगा कि हम मित्रता में बदल नहीं सकते। इसलिए आपको सच को समझना होगा। कांग्रेस एक अनुष्ठान है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कांग्रेस एक अनुष्ठान है। उस अनुष्ठान को नजरअंदाज करने का या कमजोर करने का या उसको उपहास करने का कोई हक हम नेताओं का नहीं है। पंचायत का प्रेसिडेंट से लेकर मेरे तक, पीसीसी प्रेसिडेंट तक और बीच में जितने हैं सब तक हम इस अनुष्ठान की गरिमा को समझें। हम नेता हमारा कौन है, क्या है, हम करें। यहाँ खाली भक्त चरण दास आया है, मेरा पोस्टर लगा हुआ है, तो हमारा यहाँ मेरे नाम पे वोट है क्या, मुझे बताता हूँ, पूछता हूँ। मेरे नाम पे जनता वोट देगी, यहाँ पे नहीं देगी। मेरे पार्टी का नेता कांग्रेस पार्टी का कौन है? राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, उनके नाम पे वोट मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं नेताओं को, पोस्टर उनका लगाओ तो मेरा लगा रहे। मेरे लगाने से मैं आपको कोई पद दूंगा नहीं दूंगा, मैं समझूंगा ये आदमी गलत है। सही बात है। अरे मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है? मैं तो आपको और उनके बीच में एक काम करने वाला है। आपकी बात उनको पहुंचाऊंगा, उनकी बात आपको पहुंचाऊंगा, पार्टी की बात आपको पहुंचाऊंगा। तो इसलिए डिसिप्लिन हो जाए पूरा राज्य में, क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, किसका जय जयकार होगा। हमारा उम्मीदवार का जय जयकार करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का जय जयकार करो, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट का जय जयकार करो, हमारे यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट का जय जयकार करो, एनएसवाई का जय जयकार करो। कोई नेता आपको मेहनत कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसका नाम बढ़ाओ, उसका जय जयकार करो, मुझे आपत्ति नहीं। लेकिन जय जयकार ऐसे व्यक्ति का नहीं हो जरूरत से ज्यादा, उससे जो सही व्यक्ति और सही नेता पार्टी का दिखेगा नहीं, और गलत दिखेगा मतलब गलत होगा। मैं अगर फोटो छापने वालों का बारे में निर्णय लेने लगूं तो मेरा पार्टी नहीं बनेगा, बदल जाएगा। तो ये बातें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आगे हम कांग्रेस बनाएंगे। मेरा दौरा किस लिए, मुझे 1 महीना नहीं हुआ आपका इंचार्ज में हुआ है क्या? 1 महीने में मैं एक बार आके 2 दिन सभी देश के राज्य के बड़े नेताओं से जितने लोग मिल सकते थे मिला। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट में जाके सबसे मिल रहा, और साथ में किसानों का सत्याग्रह का आंदोलन चला दिए, और बिहार के किसानों का सवाल को उठा रहे हैं, मजदूरों का सवाल के उठा रहे हैं। सड़क पर कांग्रेस आके आया कि नहीं? और आएगा पूरा बिहार। जब परिक्रमा खत्म होगा, अभी ऑब्जर्वर लोग आएंगे, हमारे विधायक, हमारे एक्स एमएलए, हमारे प्रतिभावान व्यक्ति लोगों को हम अलग अलग जिला में भेजेंगे संगठन बनाने के लिए। कांग्रेस में बिहार में कार्यकर्ता नेता का कमी है क्या? नहीं है। हम अपने छोटा समझ रहे, अपने आकार को हम समझ नहीं पा रहे। मैं देख रहा हूँ कांग्रेस का आकार कितना बड़ा है। 100 गाड़ियां चल रहा है, हमेशा लगातार चल रहा है, हजारों लोग। कल देखिए वहां पर गया में कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ, परसों औरंगाबाद में कितना कार्यक्रम हुआ, हर जगह के बड़ा कार्यक्रम होता है। पद यात्रा हुआ तो चंपारण में बहुत बड़ा पद यात्रा हुआ। तो कांग्रेस है, कांग्रेस बन सकता है। कांग्रेस इस राज्य के लोगों का विश्वास का अर्जन कर सकता है, और लोगों को साथ के लेके कांग्रेस इस राज्य में पहले जैसा था ऐसे हो सकता। इसको बनाने के प्रयास में, इसीलिए मित्रों, भाइयों और साथियों, आपका सहयोग होना चाहिए पार्टी बनाने में। आपका हाथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए होना चाहिए। किसानों को मदद के लिए आपका हाथ जाना चाहिए, मजदूरों को मदद के लिए आपका हाथ जाना चाहिए। आपका दिल लोगों के साथ होना चाहिए, आपका दिमाग, विचार लोगों के लिए होना चाहिए, तब कांग्रेस बनेगा। संकीर्ण मनोभाव से हम काम करेंगे, छोटे मन से, दुखी मन से, निराश होके, हताश होके, घृणा भाव से हम एक दूसरे को देखने लगेंगे तो पार्टी नहीं बनेगी। साथियों, हम मिलजुल करके कांग्रेस बनाएं,
और अभी किसान सत्याग्रह का पदयात्रा है। हमने आज AICC से निर्देश दिया है, हर डिस्ट्रिक्ट में पदयात्रा होगा, हर प्रखंड में पदयात्रा होगा। 3-3 दिन का पदयात्रा प्रखंड में भी होगा, जिसमें आप 50-100 लोग पदयात्रा कीजिए। दिन में 11 किलोमीटर 5-10 गांव जाइए, लोगों को समझाइए। मैंने जो आपको समझाया उसको समझाइए। किसी किसान विरोधी कानून क्या है, प्रखंड के अधिकारी अपना नाम पे छोटा पर्चा बनाए और लोगों को अपील किए, बाइक लेके साथ में घूमे, गांव में जिस गांव पहुंचते हैं वहां सभा करके लोगों को समझाए। एक लहर बनाना है, एक आंदोलनात्मक परिस्थिति बनाना है, तब हम बिहार बंद करेंगे। कांग्रेस पार्टी अकेले बिहार बंद करेगी, हिल जाएगा बिहार, हिल जाएगा। लेकिन हम 3-4 महीना लगातार मेहनत करें, संगठन को पंचायत में खड़ा करें, ब्लॉक में खड़ा करें, डिस्ट्रिक्ट में खड़ा करें। अभी हम पुरानी बातों को लेकर आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। जो है सो है। जो परिस्थिति में कांग्रेस है उस सबको आप एक्सेप्ट कर लो। आगे लड़ाई क्या कहेगा, कौन रास्ता दिखाएगा, अभी हमारे साथ 5 साल है अगले चुनाव के लिए, पार्लियामेंट के लिए 4 साल है। पार्लियामेंट कैसे लड़ेंगे, संघर्ष की गर्व से, और रणनीति और पार्टी का निष्पत्ति, पार्टी का राय बन जाएगा अगले 1 साल 2 साल। संघर्ष की गर्व से बनेगा। तो हम सब सेनानियों, हमको लड़ जाना पड़ेगा, भिड़ जाना पड़ेगा, तब संघर्ष का स्वरूप आप खुद को लगेगा, एहसास होगा। और उस संघर्ष का गर्व से आप आदमी चुनोगे, और जो जनता को चुनेगी, जो हमारे कार्यकर्ता और नेता सब चुनेंगे, जो आम जनता और कार्यकर्ता जिसको मानेंगे, वही लोग सामने आएंगे। कंपटीशन हो जाए, कांग्रेस पार्टी में अभी कंपटीशन होगा, जो चल रहा था वो नहीं होगा। जो कंपटीशन में आगे आएंगे और जनता जिनको स्वीकार करेगी। वोटर का दिल जीतना है ना, बिना वोटर का दिल जीते हुए आप नेता कैसे बनो? थोपा नहीं जाएगा जनता के ऊपर, जनता के ऊपर संघर्ष। इसलिए मैं संघर्ष शुरुआत किया, इस संघर्ष में ही समाधान निकलेगा। इसलिए मैं शुरुआत से संघर्ष का शुरुआत क्या है आपके राज्य में, बिहार में। हमारे अनुभवी लोग हैं, जो लोग आजादी की लड़ाई देखे हैं, कांग्रेस के बाद शासन, स्वाधीन देश, स्वतंत्रता होने के बाद जो कांग्रेस जन कर रहे थे वो देखें। हमारी कांग्रेस में कोई निष्क्रिय था, कोई सक्रिय था, लेकिन हम चाहते हैं सब सक्रिय हो जाए। और हर व्यक्ति के पास ऊर्जा अद्भुत है, उसके अंदर का ऊर्जा को हम जागरूक करना चाहते हैं आप सबका। एक भाई के, छोटा भाई या बड़ा भाई समझ लीजिए, या एक बेटा समझ के, और कांग्रेस का एक प्रहरी मुझे भार मिला है आपके राज्य में कांग्रेस बनाने का, तो उस भार को मैं करने का कोशिश कर रहा हूं। तो हम सभी आए, और आने वाले दिनों में कांग्रेस का किसान सत्याग्रह होगा, उसको व्यापक स्वरूप दें। आप मेरी बातों पर अन्यथा नहीं समझे, मैंने कोई हाकिम नहीं हूं मैं, जो आपको हाकिम दिया हड़काया। लेकिन आप गलत करोगे तो आपको सही रास्ता दिखाने का कर्तव्य मेरा है। वो आपको चाहे बुरा लगे अच्छा लगे, उससे कोई मतलब नहीं रखता। कर्म होता है, कर्म कभी कठोर भी होता है, और कठोरता के बिना डिसिप्लिन रहता नहीं है। इसलिए कठोर मुझे बनना पड़ेगा। तो मैं जहाँ तक जा सकता हूँ आप लोग बोलूँगा। पार्टी को अकेले चलने की जरूरत है सर पूरे बिहार में। वही तो मैं कह रहा हूँ, इतने बातों को आप क्या समझा? नहीं हो रहा पार्टी। नहीं, जब इतना मैं कहा तो उसका अर्थ तो आप समझ गए होंगे ना कि क्या पहले जैसा था। बोला हर चीज तो नहीं कहा जाता है, पहले जैसा था क्या हम ऐसा बन सकते हैं? हमारे में उतना ताकत है, ये देखना मैं जानता हूँ ताकत है, इसलिए मैं कह रहा हूँ भरने के लिए तो हम लोग बन ही सकते हैं। अगर आप बढ़ सकते हो तो नौजवान क्यों नहीं? लेकिन हाँ बन ही सकते हैं, लेकिन उसके लायक स्ट्रेटेजी तय ऊपर से नीचे तक होगा तब शुरू हो गया सर। अब ये बोलने दीजिए। नहीं, बोलिए। अच्छा, अच्छी बात। दिक्कत है कांग्रेस। नहीं, सही बात बोल रहे हैं आप, बोलिए। सबसे बड़ी